या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा नमन। मैं विगत कुछ दिनों से 2 दिन से छोटे छोटे बच्चों के लिए, मैं कहूँगा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में कैसे किया जाता है उसका सहज उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये प्रयास मेरा तभी सफल होगा जब लोग इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे। मैं कोई हक नहीं बनता मैं किसी पे दबाव डालूं, पर यह है अगर मैं किसी के काम आ जाऊं ये अच्छी बात होगी। मुझे इसका कोई शुल्क नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं समय काटने के लिए ऐसा करता हूँ। अब मैं आपको अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव बताया, निगेटिव बताया सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव बताया, और एक हमसे भूल हो गई वो ये ऐड करने की बात है, इसको भूल भी नहीं कहेंगे। वो ये है, हम आपको ये बताना भूल गए थे कि जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव में तो आप जो है क्या करते हैं, जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। ये पंक्चुएशन का पार्ट है। जब आप विराम चिन्हों को पढ़ेंगे तो इसका मतलब समझ पाएंगे। अफर्मेटिव निगेटिव में फुल स्टॉप होता है वाक्य के अंत में, लेकिन इंटेरोगेटिव में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। ये दिमाग में रखिएगा। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लास्ट एक आता है, इंटेरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। मतलब वाक्य जो है प्रश्नवाचक भी हैं और निषेधात्मक वाक्य हैं। जैसे क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या सीता गाना नहीं गाती है। मैं पहले 2 वाक्य की बात करूं। मैं पहले भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ। ये है कि यदि वाक्य के अंत में ता है, तीह है तो डज का प्रयोग होगा, नहीं डूना का प्रयोग होगा। और ये जो प्रश्नवाचक और निषेधात्मक वाक्य है, इसमें आपको प्यारे सिर्फ ये समझना है, ट्रांसलेशन के नियम में पहले डू या डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत नाट लगेगा, याद रखिएगा। उसके बाद ही जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। आप लोग गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में आप वर्ब के बाद नाट लगाते हैं, जो पूर्णतः ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। अब नियम क्या बना, नियम ये बना, जैसे मैं ये कहूँ क्या सीता गाना नहीं गाती है, तो डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसका मतलब ये हुआ ती है था, निषेधात्मक है, प्रश्नवाचक है, तो हमने क्या किया, डज। ठीक है, ती है, डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये एक ट्रांसलेशन हुआ। दूसरा ट्रांसलेशन बताऊं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डू और डज का कुछ भी बहुत नहीं समझना है, वो बात अलग है। पैरामीटर ये है, आई वी यू दे के साथ डू का ही प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन में डज का। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ, आपको कंफ्यूजन कभी ना हो। सबसे आसान तरीका है प्यारे, वाक्य के जो हिंदी का वाक्य है उसका अंत देख लीजिए। अगर ताहे तीह है तो आप जो है सीधे डज का प्रयोग करेंगे, नहीं डू का प्रयोग करेंगे। अब मैं एक दूसरा ट्रांसलेट बताऊं, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो,
तो क्या हो गया, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये प्रश्नवाचक भी है और निषेधात्मक वाक्य है, और मैं दोबारा बताऊंगा कि ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट के पहले डू या डज का प्रयोग होगा। अब एक और प्रकार का प्रश्नवाचक निषेधात्मक वाक्य होता है, जैसे क्यों, वह क्यों नहीं पढ़ती है, वह क्यों नहीं पढ़ती है। किसी लड़की के लिए है तो सबसे पहले क्यों के जो अंग्रेजी है वाई, उसके बाद वाई डू, वाई, उसके बाद जो है क्यों नहीं पढ़ती है, ती है, वाई डज शी नॉट रीड। ठीक है, वह क्यों नहीं लिखती है, वाई डज शी नॉट राइट। ये इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव रहा, ये इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। केवल आप अपने दिमाग में रखिए स्टैंडर्ड रूल वो ये है कि क्वेश्चन का जो अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसमें डू डज, और उसके साथ अगर कोई क्यों कैसे पूछा गया तो उसको भी आप रख देंगे, और उसके बाद देयर आफ्टर सब्जेक्ट, देन नॉट, then verb का फर्स्ट फॉर्म, then object, etc. This is all about present indefinite tense का interrogative and negative. Wish you very happy day to all of you. Thank you very much.